कथित ड्रग्स केस में सबसे बड़ी खबर, शाहरुख के बेटे से पूछताछ, एनसीबी दफ्तर में आर्यन खान से पूछताछ जारी। रेव पार्टी केस में 8 लोगों से पूछताछ शुरू, बेटे से एनसीबी की पूछताछ, शाहरुख के बेटे से ये पूछताछ चल रही है। और बाज मर्चेंट मुनमुन धमेचा से पूछताछ, नुपुर सारिका, स्मित सिंह से पूछताछ, मोहक जसवाल, विक्रांत छोकर से भी सवाल, गोमी चोपड़ा से भी पूछताछ जारी। गिरफ्तारी की औपचारिकता अभी भी चल रही है। एनसीबी चीफ एसएन प्रधान ने कहा 2 हफ्ते से जांच जारी थी। बॉलीवुड लिंक सामने आया, एनसीबी ने कहा 8 लोगों को हिरासत में लिया गया, आगे भी कार्रवाई की जा रही है। समीर वानखेड़े का इन सभी से सवालों से आमना सामना, कथित ड्रग्स पार्टी को लेकर हिरासत में लिए गए लोगों से एनसीबी की टीम अभी भी पूछताछ कर रही है। एनसीबी ने क्रूज पर छापेमारी के दौरान 8 लोगों को हिरासत में लिया। ड्रग कनेक्शन को लेकर अभी से की जा रही है, सभी से पूछताछ अभी भी जारी। क्रूज मामले में 2 महिलाओं से एनसीबी दफ्तर में पूछताछ, देर रात क्रूज पर की गई थी, तीनों से पूछताछ। एनसीबी ने क्रूज पर मौजूद लोगों का सामना किया, सामान भी जब्त कर लिया है। लोगों के सामान की जांच में जुटी एनसीबी, पुलिस वैन में क्रूज पर मौजूद सामान को लेकर एनसीबी दफ्तर आई है टीम। लग्जरी क्रूज पर छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद, देर रात एनसीबी ने क्रूज पर मारा था छापा। क्रूज से छापेमारी में कोकीन, हशीश, एमडी समेत कई नशीले पदार्थ किए गए जब्त। छापेमारी में बरामद ड्रग्स को लेकर देर रात एनसीबी दफ्तर पहुंची है टीम। सीक्रेट ऑपरेशन के तहत क्रूज पर यात्री के वेश में पहुंची थी एनसीबी की टीम। एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े की अगुवाई में की गई छापेमारी। मुंबई में हाई प्रोफाइल ड्रग्स रैकेट में जांच जारी, लग्जरी क्रूज पर चल रही थी ड्रग्स पार्टी, मुंबई से गोवा जा रहा था क्रूज। ड्रग्स मामले में हिरासत में लिए गए लोगों को देर रात एनसीबी दफ्तर लेकर पहुंची थी टीम। लग्जरी क्रूज पर चल रही थी हाई प्रोफाइल कथित ड्रग पार्टी। क्रूज पर कथित ड्रग्स पार्टी को लेकर समीर वानखेड़े का बड़ा बयान, ये बहुत बड़ा केस है, बहुत सारे लोग शामिल हैं, जल्दबाजी में कुछ भी कहना उचित नहीं। क्रूज पर पार्टी का आयोजन करने वाले लोगों का एनसीबी का समन, 6 लोगों को पूछताछ के लिए एनसीबी ने समन किया। गुजरात के गांधीनगर में निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी, सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। गांधीनगर निकाय चुनाव में पीएम मोदी की मां ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 99 साल की उम्र में हीराबेन मोदी ने बाइसन गांव में एक मतदान केंद्र पर जाकर वोट डाले। लालू यादव के परिवार में एक बार फिर छिड़ा घमासान, तेज प्रताप के बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार, कहा तेज प्रताप का व्यक्तित्व लालू जी जैसा नहीं, लालू जी ने 2 प्रधानमंत्री बनाए हैं। आरजेडी में भाइयों के घमासान पर जेडीयू नेता अजय आलोक का निशाना, कहा भाई भाई की लड़ाई है, सब गद्दी के लिए है, आपस में न प्रेम है न मोहब्बत है। आरजेडी में घड़े घमासान पर बीजेपी नेता नवल किशोर का तंज, कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण कि परिवार यादव किडनैप ले, तेज प्रताप ने परिवार पर उनके पिता को दिल्ली में बंधक बनाने का आरोप लगाया था। सरहद पार के मंसूबों को सुरक्षा बलों ने किया नाकाम, जम्मू कश्मीर में ड्रोन के जरिए देर रात गिराए गए खतरनाक हथियार, सुरक्षा बलों ने हथियारों को अपने कब्जे में लिया। सुरक्षा बलों ने ड्रोन के जरिए गिराई हथियारों की खेप को कब्जे में लिया। बड़ी संख्या में AK-47 राइफल, मैगजीन और कई अन्य हथियार सेना ने जब्त किए। पूरे इलाके में बढ़ाई गई है सुरक्षा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एनआईए की छापेमारी, पाकिस्तान से अवैध फंड ट्रांसफर मामले में पुंछ में 6 जगहों पर एनआईए का छापा। किसान आंदोलन के चलते हाईवे जाम करने के खिलाफ दाखिल याचिका, 43 किसान संगठनों को पक्षकार बनाने की अर्जी दाखिल, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार चौथे दिन उछाल, पेट्रोल के दामों में 25 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दामों में 30 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। आम जनता की जेब पर बढ़ती तेल कीमतों की मार, देश के 4 महानगरों समेत कई राज्यों में 100 के पार पेट्रोल, मुंबई में 108, दिल्ली में 102, कोलकाता 103 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है पेट्रोल। महंत नरेंद्र गिरी केस में आरोपी आनंद गिरी का लाई डिटेक्टर और नार्को टेस्ट कराने की तैयारी, जल्द ही कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकती है सीबीआई की टीम। देश में 199 दिन बाद कोरोना के सबसे कम मामले, देश कोरोना के 2,70,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस, बीते दिन 22,842 नए केस किए गए दर्ज। केरल में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, बीते दिन केरल में 13,217 नए केस आए सामने। पिछले 24 घंटे में 121 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा है। भारत ने पार किया 90 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा, एक दिन में 65 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई। यूपी के